हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्लास 10th के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न में ये क्वेश्चन है बच्चों। एमसीक्यू का मतलब ये नहीं कि हमें 1 सेकंड में ही हमारा आंसर निकल जाएगा, हमें थोड़ा सा उसको टाइम दे के सोचना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना एमसीक्यू के, उतना ही आपको वहाँ बेनिफिट रहेगा। तो देखो क्या क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ इक्वेशन x=5 एंड y=5 हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन 0 0। अब आपको ये इक्वेशन दिख रही हैं। अब आपको पता है कि ये सिचुएशंस वाले में जो इक्वेशन है उनकी कंडीशन हमें सोचनी पड़ेगी। तो कंडीशन जो है वो कब सोचते हैं, यानी क्या सोचते हैं, a1/e2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यूज़ निकाल के हम सोचते हैं कंडीशन कि कौन सी कंडीशन इसमें लग रही है, इनफाइनाइटली वाली लग रही है सॉल्यूशन, या पैरेलल लाइंस वाली लग रही है, या इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली लग रही है। तो सबसे पहले तो हमें उसके लिए कोफिशिएंट पता होना चाहिए। तो x=5 में a1 b1 c1 क्या होगा, इसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन x=5 को इस फॉर्म में लिख लिया। x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 1, तो 1x प्लस y का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0y, मतलब y नहीं है तो हमने क्या लिख लिया, 0y = 5। सेकेंड इक्वेशन है हमारी y=5। तो हमने इसमें देखो, इसमें x का नहीं है टर्म तो हमने उसको बना लिया 0 × x, प्लस y का टर्म है तो 1 × y = 5। ये समझ में आया। अगर आपने इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में अरेंज कर लिया ना, फिर आप आराम से इसके a1 a2 b1 b2 निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि यार इसको देख के कैसे आप ग्राफ प्लॉट करने लग गए। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें फटाफट इनको री रिटर्न करना है। किस फॉर्म में, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax + by = c। इस फॉर्म में रिटर्न किया हमने और फिर हमने निकाल लिया। तो a1/a2 क्या है, 1/0, b1/b2 क्या है, 0/1 और c1/c2 क्या आएगा बच्चों, 5/5। तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, हमें पहले ही दिख गया a1/a2 नॉट = b1/b2, तो c1 c2 की नीड नहीं होती। निकाल भी दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये 1/0 नॉट = 0/1 होगा ना, क्योंकि ये चीज़ तो क्या हो गई, नॉट डिफाइंड, ये तो हमको पता है 0 होगी। तो नॉट डिफाइंड कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो दीज लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यानी इनका क्या होगा बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आपको कंडीशन पता चल गया होगा कि इसके लिए हमें कंडीशन लर्न होना जरूरी है। समझ में आ गया।